अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वीडियो का टॉपिक आप ऑलरेडी देख चुके हैं। जो ख़वातीन पहली दफ़ा माँ बनती हैं वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं अगर उनका बच्चा रोए और उनसे चुप ना हो, और बाज़ औक़ात वो सवाल करती हैं कि ऐसी क्या वजह है जो हमें पता नहीं चल रही जिसकी वजह से हमारा बच्चा रो रहा है और चुप नहीं हो रहा। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ समझनी है कि आपके बच्चे के पास रोने के अलावा कोई और कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। अगर आपके बच्चे को कोई चीज़ तंग कर रही है या वो किसी चीज़ से तंग हो रहा है या उसे भूख लगी है या उसे आपकी अटेंशन चाहिए, तवज्जो चाहिए, तो वो रो कर ही आपको बताएगा। इसलिए आज हम वीडियो में यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से आपका बच्चा रो रहा है। हो सकता है इनमें से बहुत सी वजह वो हो जिसके बारे में आपको पहले मालूम नहीं हो। सबसे पहली वजह कि आपका बच्चा रो रहा है वो है उसकी भूख। उसकी वजह ये है कि आपके बच्चे का पेट, आपके बच्चे का मैदा अभी बहुत छोटा है, इसलिए वो बहुत जल्दी खाली हो जाता है। इसलिए आपके बच्चे को दिन हो या रात हो हर 2 घंटे बाद फ़ीड चाहिए। अगर आपका बच्चा रो रहा है तो एक वजह ये भी हो सकती है कि वो भूखा है और उसका पेट खाली हो गया है। अब अगर बात करें कि ऐसी क्या इलामत है कि हमें पता चलेगा कि हमारा बच्चा भूख की वजह से ही रो रहा है, तो इसमें सबसे पहले ये है कि आपका बच्चा अपनी गर्दन लेफ़्ट और राइट यानी कि दाएँ-बाएँ घुमा रहा होगा, सर इधर-उधर कर रहा होगा और साथ ही साथ अपने अंगूठे या उँगलियाँ वग़ैरह चूस रहा होगा। दूसरी बड़ी मेन वजह जिसकी वजह से बच्चे रो रहे होते हैं और बाज़ औक़ात एक्सपीरियंस्ड माएँ भी इग्नोर कर देती हैं, वो ये है कि आपके बच्चे को डायपर रैशेज़ हैं या आपके बच्चे का डायपर भर गया है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे के डायपर की ब्लू लाइन तकरीबन हर 2 से 3 घंटे बाद लाज़मी चेक करें। अगर तो लाइन पूरी की पूरी ब्लू हो गई है, तो इसका मतलब कि आपके बच्चे का डायपर भर गया है और अब डायपर चेंज करने की ज़रूरत है। इसकी सबसे बड़ी अलामत ये है कि आपका बच्चा अपनी कमर को बार-बार टेढ़ा कर रहा होता है, उसकी कमर आर्च हो रही होती है। आप अपने बच्चे को अगर डायपर लगा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि 24 घंटे में तकरीबन 2 से ढाई घंटे अपने बच्चे को डायपर फ्री टाइम दें। इसके अलावा आप अपने बच्चे के डायपर रैशेज़ को किस तरह ट्रीट कर सकते हैं घर पर रहकर ही, उस पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ बना चुकी हूँ, वो भी आप लाज़मी देखें। तीसरी वजह अगर आपका बच्चा रो रहा है तो वो ये है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा थक गया है। हम देखते हैं कि जब बच्चों को लिटाया जाता है तो वो अपने हाथ-पाँव बहुत ज़्यादा तेज़ी से हिला रहे होते हैं। बच्चा अपनी इसी एक्टिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा थक जाता है। बाज़ वक़्त बच्चे की थकावट इतनी बढ़ जाती है कि वो इस थकावट की वजह से सो भी नहीं पाते। और इस केस में वो ज़िद भी करता है, रोता भी है। इसकी बड़ी अलामत यही है कि आपका बच्चा अपनी आँखों को मल रहा होगा। इसलिए जब भी आपको पता चल जाए कि आपका बच्चा रो रहा है और उसकी वजह नींद है, तो कोशिश करें कि फ़ौरन ही उसे सुला दें, ताकि आपके बच्चा चिड़चिड़ा ना हो। चौथी रीज़न अगर आपका बच्चा रो रहा है, तो वो ये है कि नॉइज़ी एनवायरनमेंट है। मतलब कि आपके बच्चे के इर्द-गिर्द शोर वाला माहौल है। बाज़ औक़ात बच्चे सहम जाते हैं शोर की वजह से और इसलिए भी वो रोना शुरू कर देते हैं। इसलिए जब आपको पता चल जाए कि आपका बच्चे की रोने की वजह शोर है, तो कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को शोर वाली जगह पर ना लेकर जाएँ। अगली वजह कि आपका बच्चा रो रहा है, वो है अनअटेंडेड क्राई। उसमें ये होता है कि आपका बच्चा बिला वजह रो रहा होता है और उसकी रोने की वजह यही होती है कि वो बोर हो रहा होता है और उसे अटेंशन चाहिए होती है। उसकी अलामत ये है कि पहले वो रोता है, फिर थोड़ी देर बाद चुप कर जाता है, फिर वो रोना शुरू कर देता है, चुप कर जाता है। जैसे ही आप उसे अटेंशन देते हैं, तो वो ठीक हो जाता है। तो अगर आपका बच्चा इस पैटर्न में रो रहा है, तो इसका मतलब कि उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी अटेंशन चाहिए, वो बोर हो रहा है। इस केस में आप यही करें कि आप अपने बच्चे को थोड़ी तवज्जो दें ताकि वो रोना कम कर दे। अगली वजह ये है कि टीथिंग, यानी कि बच्चे के दाँत निकलने वाले हैं, इसकी वजह से वो तंग हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो रोना शुरू कर देता है। इसकी मेन अलामत ये है कि बच्चे के मुँह से थूक निकलना शुरू हो जाता है। अब जो नई माएँ होती हैं, उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आती और वो अपने बच्चे को दूध देना शुरू कर देती हैं। उन्हें ये लगता है कि वो भूख की वजह से रो रहा है, और इस केस में बच्चा ये करता है कि जब अपने मुँह में निप्पल लेता है, तो वो निप्पल को कभी अपनी मुँह की एक साइड पर करता है, तो कभी दूसरी साइड पर करता है। इस केस में आप ये करें कि अपने बच्चे को कोई टीथर लेके दें। टीथिंग के प्रोसेस पर हम एक और वीडियो बनाएँगे। अगली वजह कि आपका बच्चा रो रहा है, वो है बर्पिंग, यानी कि डकार। इस केस में ये होता है कि आपके बच्चे ने दूध पी लिया है और बाज़ औक़ात दूध पीने के दौरान ही वो रोना शुरू कर देता है, ज़िद करना शुरू कर देता है। उसकी वजह यही होती है कि वो डकार लेना चाहता है, क्योंकि उसका दिल ख़राब हो रहा होता है, उसका दूध ऊपर आ रहा होता है। इस केस में आपने ये करना है कि आपने अपने बच्चे को डकार करवाना है। अब डकार कराने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लंबा भी हो सकता है। माएँ अक्सर थक भी जाती हैं। इस पर भी चैनल पर वीडियो मौजूद है कि आपने अपने बच्चे को किस तरीके से डकार करवा सकते हैं कि आप कम थकें। लेकिन जब आप अपने बच्चे को एक दफ़ा डकार करवा लें, तो कोशिश करें कि तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अपने बच्चे को अभी डकार वाली पोज़ीशन में ही रखें और बच्चे को पीछे से हल्की-हल्की थपकी देते रहें। अच्छा जी, अगली वजह कि आपका बच्चा क्यों रो रहा है, वो ये है कि नेज़ल कंजेस्शन, यानी कि आपके बच्चे का नाक बंद है और आपके बच्चे को सही से साँस नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वो तंग हो रहा है और वो रो रहा है। इस केस में आपने अक्सर देखा होगा कि आपका बच्चा अपनी नाक पर बार-बार हाथ फेर रहा होता है। बाज़ औक़ात हमें ऐसी आवाज़ भी आती है नाक में से, जिससे हमें लग रहा होता है कि बच्चे का नाक बंद है। आपने ये करना है कि बाज़ार से आपको बल्ब सकर मिल जाएगा। उसमें एक ट्वीज़र होता है जो प्लास्टिक का बना होता है।
उस प्लास्टिक के ट्वीज़र के इस्तेमाल से आप बड़ी एहतियात से अपने बच्चे का नाक साफ़ करेंगे। पहले टॉर्च मारेंगे हल्की-सी, फिर अपने बच्चे का नाक साफ़ करेंगे। जैसे ही आप अपने बच्चे का नाक साफ़ करेंगे, आप देखेंगे कि आपका बच्चा रोना बंद कर देगा। एक और वजह कि आपका बच्चा क्यों रो रहा है, वो है कॉलिक पेन। उसकी वाज़ेह अलामतें ये हैं कि आपके बच्चे का रंग लाल हो रहा है, वो ज़ोर लगा रहा है, आपके बच्चे का पेट फूला हुआ है, हाथ और पाँव बच्चे ने बड़ी ज़ोर से बंद किए होते हैं, अपनी कमर को भी झुकाया होता है। अगली रीज़न ये कि आपका बच्चा क्यों रो रहा है, वो ये है कि बच्चे को बुखार है, उसे उल्टी हुई है, बच्चा सुस्त हुआ हुआ है और साथ ही साथ बच्चे में कोई एनर्जी नहीं है, तब भी बच्चा रोता है। ये वो सारी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका बच्चा रो रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी एक ऐसी रीज़न नहीं है जिसकी वजह से आपका बच्चा रो रहा है, तो बेहतर है कि आप अपने बच्चे को पीडियाट्रिशियन के पास लेकर जाएँ, वही बेहतर रूल आउट कर सकता है कि आपके बच्चे की रोने की क्या वजह है। मुख्तसर यही है कि आपने अपने बच्चे के रोने को कभी भी इग्नोर नहीं करना और हमेशा नोट करना है कि वो क्यों रो रहा है और जितना हो सके उसे जल्द से जल्द रिलीफ़ देना है। उम्मीद करती हूँ आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।